आज अपनी रीजनिंग की मैराथन क्लास है। में इसको नाम दिया है रीजनिंग का फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा मतलब शुरू से लेकर लास्ट सारी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न अपन दे देंगे दिशा का। दिशा में जैसे कि प्रश्न आता है, करने वाला प्रश्न ज्यादा ही फेमस है, सरकारी प्रश्न है उसका। एक व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। इधर चला उत्तर दिशा में, इधर चला उत्तर दिशा में। जब मे का नाम आएगा ना, मे दिशा के साथ में आई, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? दिशा का नाम आए उसी दिशा में जाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। और से आएगा तो से आएगा तो जोर से बोलो। हाँ, जिस दिशा के साथ में से आएगा उस दिशा से निकल के आना है। खाना नहीं खा के आए क्या? तो जोर से बोलो ना। तुम तो वागड़ वाले मक्का खाते हो ना, मक्का में इतना ही जोर होता है क्या? जोर कमर के। हाँ, तो अपना ये आदमी था, उत्तर दिशा में गया 8 किलोमीटर। तो आपको सवाल यही गलत हो जाएगा। मे और से का ध्यान रखना है। मे का मतलब उस दिशा में जाना है और से का मतलब दिशा से आएंगे। ठीक है। फिर यह अपने बाएं मुड़ करके, बाएं गया तो मतलब बताइए ना। हाँ, ऐसे करके देख लेना। ये बी बना है, ये बाया हो गया, और ये डी बना है, ये दाया। ठीक है, करके देख लोगे ना? हाँ, देख लेना। अब जाओ उसमें भी ऐसे ही देख लेना। हाँ, और फिर संयोग ऐसा बढ़ गया तो आपने तो दाया बाया का संयोग देखने के लिए दाया देखा, और गलती से आगे 2-4 लाइन छोड़ के बच्ची लड़की बैठी उसने पीछे मुझे देख लिया तो तुम्हारा सूखा साफ कर देगी ना वो। तो चुपके चुपके जो भाई दाएं बाएं इतनी कर लेना, ज्यादा योग करके मत कराइए, ख्याल हो जाएगा ना। ये क्या है? बाया। ये क्या है? ठीक है। अरे सीधी सी बात है, अपना जो जीवन आता है ना, जीवन हाथ ये दाया होता है और बस क्या वो बाया। अब कुछ लोग क्या होते हैं, जीवने का काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, ये समस्या है, सबके लिए नहीं है ना। तो अब ये बाएं मुड़ेगा इधर, बाएं मुड़ेगा इधर। यानी कि एक बात, एक आड़ू लॉजिक और है। आड़ू क्या किताब में लिखा हुआ है, जैसे आप है ना घड़ी के उल्टी साइड में मुड़ोगे तो आप बाएं मुड़ोगे, आप घड़ी के उल्टे साइड में जब भी मुड़ोगे तो किधर मुड़ना है? बाएं। याद रखेगा ना। घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में जब घूमोगे तो हमेशा बाएं आएगा, घड़ी दिशा में घूमो तो दाया। जैसे कि मान लो ये घड़ी का कांटा है, ये 12 बजे की, ठीक है। अब इसको बाएं घूमना है तो किधर? उल्टा चला दो। दाएं घूमना है तो सीधा चला दो, बस। ठीक है, ऐसे कर लेना। वो मत करना, उससे मार खा जाओगे भैया, तो पड़ेंगे तुम्हारे। तो ये घड़ी वाला सही है, घड़ी वाला कर लेना। तब ये चला बाएं कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। ये चला 8। अब बताओ वह अपने घर से किस दिशा में वह कितने किलोमीटर सीधी दूरी पे खड़ा है? अब इसकी सीधी दूरी क्या है? ये यहाँ खड़ा है आदमी, तो इसका ये ये क्या है? गणित के हिसाब से क्या है? खंडन। क्या है? कारण याद करने का सूत्र एक बार डालो ये लगा कि बताइए इसका उत्तर निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? हाँ, पाइथागोरस की प्रमेय का सूत्र इसको कहते हैं, वो लगाएंगे। पाइथागोरस पर भी लगाएंगे और कर्ण स्क्वायर बराबर आकाश के स्तंभ स्क्वायर इसका सूत्र। तो अब अपने को वहां एग्जाम में है ना, ये सुंदर सुंदर करके कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर पर बताते हैं। आपको पता है करना क्या है? सीधे स्टेप पे जाना है। करना क्या है? 15 को 15 से गुणा, 8 को 8 से गुणा करना है। 15 को मतलब 15 का वर्गमूल प्लस 8 का स्क्वायर। 15 गुणा कितना हो जाएगा? 230 और 8 और भी दोनों को जोड़े क्या होगा? 280 और 289 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक सवाल आपके सामने सीधे याद करने वाले आपकी पूरी चीज। अब गलती कहां करोगे? दिशा क्या है? अब उससे आड़ू लॉजिक भी देता हूँ। यदि किस्मत से ऑप्शन ऐसे दे देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना है ये जो दूरी होगी ये इन दोनों के प्लस कर देना, इससे छोटी ही है। इससे क्या होती है? छोटी। ये जेसीसी का न्यू फॉर्मूला है। जैसे जोड़ के देखो, ये हो गया 15
प्लस 8 कितना हो गया? 8 है 23। तो आप ध्यान रखना ये 23 से हमेशा कम ही होगी। और किस्मत से यदि ऑप्शन ऐसे आ गया ए 23, कुछ बच्चे इसी को ठोकाएंगे पीछे का दोनों जोड़ के गलत है। सीधी दूरी में इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इन दोनों को जोड़ के कम होता है। बी में दे दिया मान लो 20, सी में दे दिया 17 और डी में दे दिया 25। अब आपको बधे ही बचे अभिरोजिका में आ गए। मैंने क्या कहा? सीधी दूरी हमेशा इन 15 और इस चीज को जोड़ दो, आधार और लंब को जोड़ दो। आधार और लंब के योग से ना सीधी दूरी आधार और लंब के योग से कम होती है। 15 8 23। यदि मान लो ऐसा हो गया कि ए बी सी में एक ही जगह भी इसके योग से कम है, हमने तो पहले वाले टाइम बचेगा तो सीधा आपको आंख बंद करके इस 23 से कम है वो 23 भी नहीं करना है, 23 से कम तक। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब ये कहते हैं ना जैसे यहाँ पे 18 दे दिया और यहाँ पे 22 दे दिया, अब आपको हल लेकिन उस आप बिना हल निकाल। क्लियर है? तो दिशा के इस आने के लिए पूरे पूरे काम से बदले। नेक्स्ट सवाल लिखो। अगला सवाल अपना रहेगा गणित का। नंबर 2 कौन सा आ गया? तो गणित में आपको दो ही चीज देगा, दर्पण और चलन। ये ज्यादा पूछने के चांस से क्या पूछेगा? एक तो दर्पण प्रतिबिंब, एक जगह जल प्रतिबिंब, दो ही चीज पूछेगा। ज्यादा चांस इसके होने वैसे गणित में बनती है, फिर भी अपन दो लेके चलेंगे। देखो समय देगा घड़ी में बिल्कुल समय सवाल में मिलेगा आपको। तो दर्पण कैसे निकालेंगे और जल कैसे निकालेंगे? दर्पण में समय यदि 1 से 11 के बीच का हो सवाल में तो हम उसको 1 से 11 के बीच में आने पर माइनस कर देंगे। 11 है 60 से क्या माइनस कर देंगे? गया समय कर देंगे, है ना? ये तो एक नंबर का सूत्र हो गया। 2 नंबर का सूत्र यदि समय 11 से 1 के बीच का हो, 1 के बीच हो तो हम घटा देंगे किससे? क्या गया समय हो 23 से 60 से घटा देंगे। क्या घटा दोगे? दिया गया। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये बस दो चीज याद रखिएगा। ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या करेंगे? समय वही सूत्र एक, समय यदि 1 से लेकर के 5.5 के बीच का होगा तो हम 5 90 से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? दिया गया घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 यदि समय 5.5 से 1 के बीच का होगा तो क्या करेंगे? अपन 90 से घटा देंगे, दिया गया। ये 4 सूत्र याद करिए और इन दोनों से आने की संभावना। अब देखो मैं शॉर्ट में सवाल बोलूंगा, मतलब आपको ये कह दे वो भाई 2:43 का दर्पण प्रतिबिंब क्या है? दर्पण प्रतिबिंब क्या? ये चलो जरा 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब जल्दी करो। अब रिवीजन हो रहा है, इसके बाद रिवीजन हो रहा है। रिवीजन का आपका कुछ बनते हैं जिसका तीसरी बार हो रहा है, कुछ का दूसरी बार हो रहा है। लक्ष्मी आइए आज, ठीक किया। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? 2:40 के समय को देखो किसके बीच में आ रहा है। ये 2:40 में क्या 1 से लेकर 11 बोलेंगे तो आ जाएगा, आएगा ना? तो हम इसको इससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे। तो 2:40 को घटाएंगे तो क्या हो गया? क्या बचेगा? तो 2:20 क्या होगा? ठीक है। अगला सवाल चलो, जैसे कि मान लीजिए आ गया है
11:10 का दर्पण ज्ञात करो, ज्ञात करो। टेंशन फ्री हो गए, रिलैक्स मूड में देखो आपका, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन ले, हाँ टेम्पो वाला, अपने टेंशन नहीं लेने का। कितना आया? कैसे करेंगे देखो, मैं आप बताओ। टाइम देखो किससे आ रहा है, 11:10 1 से 11 के बीच में आते हैं, 11 से 1 के बीच में आते हैं। 11 से 1 के आते हैं तो हम इसमें लगा देंगे इसको, 11:10 लगा देंगे। कितना बचा? 50 से 2 1 12:50 का दर्पण ये है क्या आपके? ठीक है। अब आ जाओ यहाँ जल। जल में क्या होता है? जल प्रतिबिंब में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इसमें तो 500 चैनल होते हैं, दाया भाग बाएं होता है, बाया भाग दाया हो जाता है, यहाँ उल्टा हो जाता है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें वैसे उल्टे हो जाते हैं, बड़ा रहेगा वही। जैसे मैं यहाँ ये समझो दर्पण, दर्पण यहाँ हूँ, दर्पण में अब आप देखोगे मुझे मैं यूं हो जाऊंगा, चेंज हो जाएगी, मतलब मेरी ये पॉकेट इधर है, वो इधर चली जाएगी। तो यहाँ हूँ, यहाँ मेरा जल पट्टी बन जाना है तो मेरे टांगड़ी ऊपर हो जाएंगे, है ना, और सिर नीचे हो जाएगी। वही जब बात यहाँ माँ नहीं की माँ की टांग ऊपर हो जाती, वही बात। जैसे एम नहीं है क्या, वो उनसे अंग्रेजी सिखा रहा था कि एम फॉर मांगे की माँ, ऐसे पुराने जमाने में ऐसे सिखाते थे। यहाँ आ गया अधिकारी, उसने पूछ लिया थे कि मतलब क्या सिखा रहे हो अंग्रेजी, बच्चों को आती है। अब उसने बिताया नहीं, यहाँ तक ये सिखाई थी, और भाषा में देखा कि हाँ ठीक है, लाख बड़ा बच्चों को आता ही होगा। तो उसने इसका उल्टा कर दिया अधिकारी ने कि बताओ टाऊ ये क्या है। तो एक खड़ा होकर बोला, सर है तो मानिए की माँ, लेकिन आपने टांगे ऊपर कर दी। तो इसमें क्या होता है, अपने टांगड़े ऊपर हो जाएंगे और सिरे नीचे हो जाएंगे, सीधा सा फार्मूला है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समय वही देखना है, नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे। जैसे कि आपसे पूछे कोई भाई 3:20 का जल प्रतिबिंब क्या है, जल प्रतिबिंब क्या करो। तो क्या करेंगे, 3:10 के 20 क्या करो, थोड़ा सा फटाफट आप भी करो। तो ये लाइट कैसे नहीं है, ये तो सिर्फ ये लाइट से तो कमी करेगी, ये करो फटाफट। देखो समय किसके बीच में है बताओ, 3:20 कहाँ बचेंगे, 1 से 5 के बीच में या 5 से 1 के बीच में, इसके बीच में बचेंगे। तो हम इसको इससे घटा देंगे 3:20। आपको यहाँ गलती होने की बड़ी संभावना रहती है, पूरी संभावना रहती है। करेंगे 0, 9 में से 2 गए तो 5 में से 7, और 5 में से 3 गए तो 2, कितने बचे 2, ठीक है। अब आपका आंसर क्या है, वहां एक तो एग्जाम का प्रेशर है ना, और आप ऑप्शन में जाके क्या देख सकते होगे, 270 270 270, वो आपको बावड़ा उड़ा देगा। या तो 270 दे देगा, 270 दे देगा तो हो जाएगा, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा बदल गया। यदि वो 270 को 270 नहीं लिख करके 3:10 लिख देगा तो, और अपना दिमाग कहाँ सकता है, बस केवल उत्तर पे 270 एबीसीडी में ऐसा कोई नहीं लिखेंगे। तो इसके 2 क्या आंसर होंगे, 270 भी मिल सकता है आपको, और 3:10। तो ए में वो 270 दे देगा, तो अपन क्या करते हैं, हड़ी कर देते हैं, 270 का गोला काला कर क्या करते हैं, पूरा पढ़ना। यदि ए में 270 दिया, बी में 3:10 दिया, और सी में ए व बी दोनों दिया, तो अपने को कौन कौन करके आना है, ए व बी, ठीक है ना। ये अगला सवाल करो, जैसे 6 बजे का जल प्रतिबिंब क्या है, 6 बजे का जल,
6 बजे का जंतर। ध्यान से देखो, 6 बजे कहाँ आता है? 5, 5:30 से 1 के बीच में आ जाएगा ना, हम 6 यहाँ से घटा देंगे, इसी बात है। 6 यहाँ से घटाएंगे, उसके बाद में क्या आया? 11:90, 11:90, 11:90 का क्या बजेगा? 12:30 है, 20 नहीं 30, क्योंकि भाई 60 इधर मिला दो ना, 90 में 60 गए कितने बजे? 30। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 12:30। अरे 6 बजे भाई वो होता है ना, 6 बजे दोनों कांटे आपस में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 6 बजे जो कांटा 6 पे था वो कहाँ रह जाएगा? 12 पे, और 12 पे मिनट वाला था वो कहाँ जाएगा? 6 पे, उल्टा कर देना है। तो कितने हो गए? 12:30 हो गए। दो क्वेश्चन ये आने की संभावना बनती है अपने घड़ी से, ठीक है। अब घड़ी का एक सवाल हो रहा है, कई बार आया है, जिसको एपिवाकल के नाम से जानते हैं। एपिवाकल, ओवरलैपिंग, आजादन और समान दिशा। तो ये भी सही है, एपिवाकल, आच्छादन, ओवरलैपिंग या समान दिशा में कांटे में होंगे। प्रश्न आएगा कि ये मान लीजिए 2 बजकर के कितने बजे, 2 वाला रह सकता है, 5 वाला, 5 बजकर कितने मिनट पर घड़ी में, 5 बजकर कितने मिनट पर घड़ी में, कितने मिनट पर घड़ी में आच्छादन होगा? तो आच्छादन भी कहते हैं, ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और एपिवाकल भी कहते हैं। एपिवाकल भी कहते हैं और समान दिशा में कांटे होना भी कहते हैं। ज्यादा इसका एपिवाकल और ओवरलैपिंग नाम आता है। अब देखो बच्चा गलती क्या करेगा? 12, 6, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। टाइम क्या हो गया है? 5 बजे है। ये घंटा है, ये ठीक है। अब ये यूं कह रहा है कि 5 बजे के है ना, कि 5 बजकर कितने मिनट पर ये जो कांटा है ये चल के 5 वाले के ऊपर आ जाए। साधारणतः बच्चा क्या दिमाग लगाएगा कि गुरुजी 5, 10, 15, 20, 25 मिनट होंगे तब ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएगी। देखो आच्छादन का मतलब था ऊपर से ढकना, ओवरलैपिंग का मतलब है एकदम ऊपर से गुजरना, ऊपर से, है ना। और एपिवाकल का भी यही होता है, समान दिशा में ये होता है, यानी एक दिशा में। तब हो जाएगा। तो जनरली 80% बच्चे क्या करके आते हैं कि 25 मिनट में आ जाएगा, तो 5:25 मिनट पे ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो भाई ये 25 मिनट चलेगा तो इसके घंटे वाले की लगवा थोड़ी आ गया, ये थोड़ा रहेगा, ये तो थोड़ा खिसकेगा ना आगे, तो 25 पे नहीं थोड़ा आगे रहेगा, है ना। एक चीज ध्यान रखो, इसका उत्तर हमेशा मिश्र दिन में आता है। वो बट्टे वाले आते हैं ना, बात सही है, बट्टे तो ऐसे उस पे आता है। यदि गलती से उसने एक ही उत्तर बट्टे में दिया है तो सवाल हैली मत करना, ठोक देना, लेके गुरु जी का नाम, हाँ, है ना। ये बट्टे में आ गया तो एक ही उत्तर है, तो 2-3 बट्टे में दे दिया तो दबा भाई कितना मिलेगा। भाई क्या करेंगे? 60/11 गुणा बजे, बचेगा उत्तर घड़ी में जो समय दिया गया है वो, तो क्या करेंगे? 60/11 गुणा बजे क्या? 5 बजे। अरे घड़ी वाले बच्चे हैं वो नहीं, 11 बजे आगे की लाइन होता ही है, वो नहीं, घड़ी वाला देखना आपको, है ना। तो क्या करेंगे? 56 300/11, और 300/11 में आप लोग सीधा भाग तो नहीं देना आता, पढ़ा बोल के दे दूं आपको तो आता है ना। हाँ बेटा तो उठा ही आता है ना। अरे बहुत ही ध्यान दे ले, ये मैं क्लास सुपड़ा साफ तेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा तेरे। हाँ थोड़ा ध्यान दे ले। 11 का भाग देंगे तो 11 11 दूनी 4 हो तो कितने बच्चे? हाँ कितने बच्चे? हाँ तुम्हारे कितने बच्चे? बोल लक्ष्मी 8।
तो आज के जमाने में 8, अभी 2 ही नहीं पाए जा रहे हैं, 8 सॉरी। शेषफल है, बच्चे नहीं है, है ना। हाँ, तुम्हारे कितने शेषफल रहे, यूं ही तो बोल सकते हो ना सर, बच्चे नहीं है शेषफल रहे हैं, ना। तो कितने बच्चे हैं? ओ नहीं बोल सकते, शेषफल है। शेषफल कितने? 8। अब 8 में भाग जाएगा नहीं तो हम 0 नीचे उतार देंगे। 11 का भाग बोला 7 बार, 11 7 कितने शेषफल बचे? बस हो गया अपना 5 बज करके शाबाश 27 मिनट 11 क्या होता है? 11 12 13 14 क्या है ये? हिंदी में बोला तो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। अब है मत लगाना, 19 है मत कर देना, 19 18 है तक आपको है लगाना। हिंदी में एक क्वेश्चन आता है शुद्ध शुद्ध, है ना, तो वहां ध्यान रखना। तो ये हो गया। देखो आगे ना वही बात बढ़ते वाली, यदि एक्टिव ऑपर में ओवरलैपिंग में समान दिशा में यदि आपसे प्रश्न करता है और 4 ऑप्शन में किसी एक जगह ही बट्टे में आ गया, आंख बंद करके आपका सीट है, ठीक है। चलिए अब अपना नया टॉपिक आता है वेन आरेख, ठीक है। वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख, ये मैं सारे एक साथ में ले बताऊंगा ना, लगभग बनेगी। जहां से पर्सन 100% आएगा। टॉपिक नंबर 3 आज क्लास चलो वेन आरेख में क्या आएगा वो आपको जो सबसे ज्यादा आता वही बता देता हूँ, है ना। जैसे 3 चित्र देगा आपको वेन आरेख, एक ये दे दिया, बनाना बताइए, पढ़ लेना है, एक ये दे दिया, ठीक है, और फिर एक ही 3 चित्र देते, ठीक है, जैसा बन गया वैसा भी है। अब यहाँ कुछ संख्याएं डाल देगा, जैसे ए बी सी डी ई एस और जी डाल दी। इसमें जो है वो है खिलाड़ी, इसमें है वो है अभियंता, ये नाम बहुत आता है टावरों। अभियंता यानी क्या होता है? अंग्रेजी बताओ, अंग्रेजी में तो कल परसों तो बोले था ना, 2-4 अंग्रेजी में थी ना यहाँ पर, बोल इंजीनियर। हाँ यही तो होता है। अभियंता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंजीनियर बोलते हैं। इंजीनियर यानी अभियंता हिंदी में होता है इसका। और इनको क्या बनाऊं? डॉक्टर बना दो। ये क्या है? तो ठीक है। अब आपको ध्यान इतना रखना है कि इस वर्ग में जो है वो सारे क्या है? खिलाड़ी खेलने वाला काम करते हैं, सी डी और ई। इसमें जो त्रिभुज है ना, इट इज कॉल्ड आल्सो ट्रायंगल। सम स्टूडेंट सिटिंग हियर इंग्लिश मीडियम, सो आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फॉर देम। नाउ ये क्या है? वर्क है, वर्क। अपने हिंदी में कहे तो वर्क कह दो और अंग्रेजी में कहे तो सर्किल। तो इसमें जो बच्चे हैं जो भी है वो डॉक्टर है, कौन? बी एफ बी और सी। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि सर कोई कोई तो है 2 जगह भी जा रहा है, कोई कोई 3 जगह भी जा रहा है। कोई बात नहीं, जाने तो घरों में ऐसे होते हैं ना, एक आदमी एक ही काम करता है और एक ऐसा होता है जो जब सारे काम कर देता है घर के, तो यही कंडीशन है। अब देखो एक और लॉजिक देता हूं, यदि किसी सवाल में नाम ये आ गया ऐसा खिलाड़ी बताइए, तो आपको उत्तर खिलाड़ी वाले में से देना 1 2 3, इसके अंदर जो आ गया उसी में से देना, इससे बाहर मत जाना। यदि किस्मत से 1 2 3 इसमें से ए बी सी डी में एक ही रखा है, बाकी 3 बाहर वाले हैं, तो आप आंख बंद करके बिना सवाल हल करे उनको क्या जाना सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होना चाहिए वहां पर, क्योंकि हो सकता है वो आंसर 1 2 3 जगह ये दे दे और एक आंसर ये आ रहा हो और ये दे दे और तीसरा दे दे, इसमें से कोई नहीं।
यानी ऑप्शन चारों भरे का होना चाहिए, तो इसमें से एक आंसर आपका नहीं हो जाएगा। एक तो ये लॉजिकल सबके साथ में ही लगा देना है। अब देखो यदि वो एक एक ही काम पूछे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो केवल खिलाड़ी है, जो केवल अभियंता है, जो केवल डॉक्टर का ही काम करता है, तो इस चित्र के बाहर की साइड में राउंड मार देना। जैसे कि खिलाड़ी कौन है, ई अकेला खेलने का काम करता है, ए है वो केवल अभियंता है, और जी और एफ है वो केवल काम करते हैं, बाकी कोई काम इनको करना नहीं आता है। एक एक सिंगल वर्क करते हैं। ठीक है, अब दो काम देखो, ये जो डी है ना, डी ये त्रिभुज में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है, तो ये अभियंता भी है और खिलाड़ी दोनों काम करते हैं। दो काम कुछ ऐसे करते हैं। इधर देखो पी, ये अभियंता भी है और डॉक्टर भी है, और इधर देखो सी, ये तीनों में आ रहा है, ये वर्ग में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, तो ये सी होगा, और अभियंता में आ रहा है तो अभियंता भी होगा, और वर्ग में आ रहा है तो ये खिलाड़ी भी। तो ज्यादातर चांस आपके कौन से बनते हैं, सी का पूर्ण तीनों काम कौन सकता है, यानी कोई भी नाम ले देगा और वो प्रश्न कहीं से उठा सकता है। देखो ऐसा डॉक्टर बताइए जो अभियंता है खिलाड़ी भी है, तो देखो ये वर्ग में आ रहा है तो यहाँ डॉक्टर है। ऐसा अभियंता बताइए जो डॉक्टर है खिलाड़ी में है, ये आ गया। ऐसा अभियंता बताइए जो सॉरी ऐसा खिलाड़ी बताइए जो अभियंता है डॉक्टर भी है, सी आ गया। क्लियर है ना, तो बस ऐसे देख देख के आंसर है। एक तो ये है, ठीक है। एक आपके वो गोले बनाने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे कि वेन आ रहे है ना, निगबल तरह, वो सब एक साथ में कर देता हूँ, अगर जो नहीं लेते। जैसे माता और पिता का आपको वेन आ रहे माता पिता, तो आप इसमें ऐसे देखिए कि क्या ये एक दूसरे के अंदर हैं, क्या आपकी माता है थोड़ी सी पिताजी है, नहीं है, क्या पिताजी थोड़ी सी माता है, नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग है ना, तो इनके दो बोले अलग अलग। चित्र कैसे कैसे आएंगे देखो, जैसे कि ए यू भी आएगा, बी यू कटाव आएगा, सी ऐसे भी आ जाएगा, डी ऐसे 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 कटावा भी आ जाएगा। कई प्रकार के चित्र है ऐसे, या फिर ऐसे भी आ जाएगा। एक बोल देते हैं तीनों आपस में करते हुए, इनमें इसमें अंतर है ना, इसमें थोड़े देर तीनों आपस में संबंधित है, और इसमें दो संबंधित है, यानी इस बाहर वाले का कोई संबंध नहीं है, इसका और बीच वाले का संबंध है, इसका और बीच वाले का संबंध है। लेकिन यहाँ क्या है, सबका हाथ, इसका तीनों का आपस में थोड़ा संबंध है। जब तीनों ही एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हों तब तो ऐसा, और तीन व्यक्ति हो लेकिन कोई दो आपस में संबंधित हो तो ऐसे, ठीक है। जैसे कि आ गया अपना आ गया भारत, राजस्थान और बांसवाड़ा और घाटोल और देसी सी, इसका बड़ा हुआ चित्र। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो क्या कोई एक दूसरे के अंदर है क्या, है भाई है। सबसे पहले बनाएंगे हम भारत, राजस्थान कहाँ है, भारत में, ये बना दिया। बांसवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में, ये राजस्थान के अंदर बना दिया। घाटोल कहाँ है, ये बांसवाड़ा में बना दिया। और देसी कहाँ है, घाटोल में, तो इसके अंदर देसी बन गई, यानी कोई हर एक दूसरे के अंदर आता गया तो हम अंदर बनाते गए। आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे गुरुजी ये पूरा भारत, ये राजस्थान, ये बांसवाड़ा, ये घाटोल और ये देसी, ऐसे नहीं बनाएंगे भाई। आपने राजस्थान बनाया तो बांसवाड़ा राजस्थान में होना चाहिए ना, अलग बोला नहीं बनाएंगे। तो सर है तो भारत में ही ना, तो भारत में है लेकिन है तो एक ही जगह ना, इसमें ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा, ये इसके। जैसे एक सवाल है बहुत फेमस है, आज का है गेहूं, आटा और ब्रेड, गेहूं आटा ब्रेड। अब बच्चा क्या सोचेगा, गेहूं अलग होती है, आटा तो पता अलग होता है, ब्रेड तो दुकानों में मिलती अलग होती है।
लेकिन आपको खबर नहीं कि ये सारे एक दूसरे के अंदर ही है। ये मान लो गेहूं गेहूं है, गेहूं से क्या बनता है और आटे से क्या बनती है, ब्रेड बनती है। ऐसे करते हैं। एक सवाल वो है इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र। ये इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र देखने में सब अलग अलग लग रही है ना। इतिहास अलग है, भूगर्भ शास्त्र अलग है और भूगोल अलग है, लेकिन तीनों ही एक दूसरे से विपरीत हैं। ये कितना विभिन्न हो सकता है, सेम टू सेम दानवा। तो इसका चित्र आपका बन जाएगा ऐसे। ये इतिहास है, थोड़ा सा इतिहास भूगोल से भी संबंधित रखता है और थोड़ा सा इतिहास भूगोल शास्त्र से। ठीक है, तो ये तीनों आपस में ऐसे। ये हो गया आपका मेन के अंदर पार्ट नंबर 2। अब एक और बच गया काम लो, यहां से ज्यादा नहीं तो बता रहा हूं मैं, कम से कम 2 से 3 सवाल पक्का है, 100% 2 से 3 है ना। उसका सवाल आपको लिखाऊंगा मैं, आप लिख के करो। चलो तैयार हो जाओ सब। ये आएगा पक्का आएगा आपके। लिखो सवाल लिखो। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कथन में लिखेंगे पहले। कथन है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। अब ये रीजनिंग है जो आपको कहेगी वैसे मानना पड़ेगा आपका ना। आप ये जिद मत करना कि नहीं साहब नहीं, है ना, तो मानना पड़ेगा। कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। ये तो हो गए कथन। अब इसके निष्कर्ष निकालने अपने को। निष्कर्ष नंबर 1, सभी दरवाजे दीवारें हैं। सभी दरवाजे दीवारें हैं। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। ये आपका सवाल हो गया। मिला लीजिए सवाल एक बार। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। ये तो आपके कथन हो गए। निष्कर्ष में है सभी दरवाजे दीवारें हैं और दूसरा है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो इनमें ये करना आपको कथन का चित्र बना करके निष्कर्ष बताने हैं कौन से सही है। करना क्या पड़ेगा, यदि निष्कर्ष नंबर 1 सही है तो A काला गोला भरो, 2 सही है तो B गोला भरो, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है तो C कर दो, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही गलत है तो आप क्या कर देंगे, ठीक है। वो तो वहां आपको निर्देश में पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी ये क्या दोनों चेंज कर देता है, पहले ये दे देता है फर्स्ट एंड सेकंड गलत है तो C करो, और फर्स्ट एंड सेकंड सही है तो ठीक है। तो इन दोनों को आपस में कभी कभी और चेंज कर देता है, तो पेपर में निर्देश में देख लेना किसको क्या कर रहा है। ऐसे आपके 3 सवाल आएंगे, 2 से 3 सवाल आते हैं लगभग, और एक सवाल सीख लो बाकी सारे अपने आप समझ आते। देखो कैसे करेंगे, पहले अपन इसका चित्र कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, ठीक है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। अब एक लॉजिक रखो आपको, जिसके साथ में सभी लग गया उसको क्या करना है, अंदर। शाबाश, सभी लग गया उसको क्या करना है, अंदर। और बच गई वो, ठीक है। ये कौन, अंदर वाली, ये बाहर, ठीक है ना। खिड़कियां है इसलिए, खिड़का होता तो बाहर वाला करते हैं। हाँ, तो आगे समझ में, सभी लगेगा उसको क्या करेंगे, अंदर। बच गया वो, और बोले मारने आपको, कोई चित्र नहीं बनाना है। ये तो साहब क्या है बताओ, दरवाजे
दरवाजे करने हैं अंदर और ये कर दिया हो रही है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़क दिए खिड़कियां। आपके लिए भी होंगी लेकिन मेरे लिए तो दूसरा ही है। मेरे लिए कौन सा है ना, मेरे सामने वाली अब तुम तो ने खड़क सिंह खड़कने हुए आपका दी कोई अच्छी चीज जानते आप हो ना। तो ये है फिर क्या रहेगी वो कौन सी है किया। बताओ किसको प्रॉब्लम समझ में आ गया। जिसके साथ में सभी लगेगा वो और रह गया वो किसी के रह गया वो बाहर। हाँ किसका फिक्र हो गया। अब यहाँ आ जाओ जिसके साथ में भूख लगेगा उसको काटेंगे किससे बचे हुए से काटेंगे। आपको कोई नहीं आंसर नहीं है। सभी वाले अंदर बच गया वो कुछ लगा वो कुछ का मतलब भी जब काटना ही तो है ना। मान लो आपके पास में अभी क्या बताओ मान लो डेयरी में घुमा है ना। तो कोई पूछे किस बड़ी मुझे मेरे को भी देते तो आप उसमें से काट के तो दोगे ना तोड़ के तो दोगे ना। जहां कुछ लग गया जिस वस्तु के साथ में जिस शब्द के साथ में कुछ लग गया उसको इससे आपको कटवा देता है सीधी सी बात। तो देखो कुछ किसके साथ में लगा ये बाहर वाली सारी क्या है फिर क्या है और इसको दीवारों से क्या कर दोगे कटवा ये लो साहब कटवा इस दरवाजों को मत कटवा देना। दरवाजे को बोला नहीं इसने केवल खिड़कियों को खिड़कियां और दीवारें ही आपस में ये हो गई दीवार। अब साधो कुछ वाले का मामला गड़बड़ी है ये कुछ अजीब तो इसके भी यहाँ चित्र में भी अजीब बनेंगे। आपके दो चित्र बनेंगे ध्यान रखना। कुछ वाले में दो चित्र बनेंगे यहाँ को ये दोनों आपस में कटा के बच जाएगा एक। अब देखो ये कौन सा है दरवाजे ये क्या है खिड़कियां। जब कुछ आ जाए ना तो आप समझ लेना मामला गड़बड़ होने वाला है ना। जब कुछ हो जाए सवाल में तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। आपको क्या करना पड़ेगा दो दो करना पड़ेगा। तो कुछ का एक तो ये यानी ये जो खिड़कियां सारी इसमें से ये कुछ खिड़कियां हैं इनको हम क्या बना देंगे दीवारें बना देंगे। अब ऐसे भी बना सकते हो आप लेकिन मैं यूं भी तो कर सकता हूँ ना। ये सारी खिड़कियां बनी है यहाँ इसमें से इतनी सी खिड़की ना कुछ इनको दीवारें बना दो तो मैं ऐसे भी बना सकता ये अब सारी थोड़ी बन गई है। ये जो कुछ एक सारी खिड़कियां थी इसमें से कुछ खिड़कियां हैं ये क्या है दीवारें हैं। तो दो प्रकार से देंगे ये जाने तो मान लो ये इतनी दूसरा है एक बार फिर समझाता हूँ लास्ट टाइम ये फिर सारी क्या है खिड़कियां। अब मैं कहूँ कि जैसे मान लो भाई इसमें से थोड़ी सी खिड़की मुझे भी दे दो यार। कोई कहते मान लो आपके पास में यहाँ पर 100 खिड़कियां पड़ी है आप मकान बना रहे हो बंगला बना रहे हो और आपने 100 खिड़की बनाई। तब आपका एक मित्र आया या थोड़ी सी खिड़की मेरे को देते हैं मैं भी घर बना रहा हूँ 100 टापले मेरे भी बनाने हैं। तो रवि जी आप क्या करेंगे दो तरीके से दे सकते हैं। या तो हम कहोगे कि ले भाई इतनी सी खिड़की ले जाइए इधर वाली तेरी तू ले जा दे दी और मैं देखूंगी यार मेरा मित्र अच्छा है अच्छा दोस्त है इन सारे खिड़कियों में से तो थोड़ी अच्छी खिड़कियां वो देखो तो मैं बीच में से उठा के दे सकता हूँ कि देख भाई ये यहाँ जो पड़ी खिड़कियां वो तेरी है तू ले जा। अब बताओ दो चित्र बनेंगे नहीं बनेंगे बन गया ना। तो कुछ वाला काट के भी बन सकता है और अंदर रख के भी बन सकता है दो प्रकार से। अब इनको देखते हुए अपन इनको करेंगे सही कैसा कौन सा सही है। देखो ये क्या कह रहा है सभी दरवाजे दीवारें हैं तो पहले इसका भी चित्र बनाओ साइड में। सभी वाला कहाँ जाएगा अंदर ये बाहर तो दरवाजे कर दो अंदर और दीवारें कर दो दीवारें अब मिला दो। क्या ऐसा ही चित्र यहाँ दिख रहा है आपको दरवाजे अंदर हैं दीवारें बाहर है दरवाजे के नहीं है ना।
नहीं मिला ना, तो इसलिए कथन नंबर आपका एक गलत। दूसरा देखो, इसका उत्तर बनाएंगे। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, इसका मतलब कुछ खिड़कियां हैं, ये दरवाजे से क्या करेंगी, कटेगी। तो लो साहब, इसका भी ये बनाए, ये क्या है, खिड़कियां, और इससे दरवाजे से थोड़ा सा कर दो, कटवा दो। तो देखो, क्या खिड़कियां और दरवाजे आपस में कटे हुए हैं? खिड़कियां और दरवाजे आपस में कटे हुए हैं क्या? नहीं कटे हुए हैं ना, है नहीं कटे हुए, नहीं है। अब बच्चा क्या करके आएगा, मेरे को तो समस्या से वो पहले ही बता दिया ना, यहाँ है, हल है मेरे पास। तो ऐसा देखिएगा, ऐसा चित्र उसको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा कि रुचि गलत हो गया। मैंने आपको ये कहा था, कुछ कुछ के दो चित्र बनते हैं, कुछ कुछ के दो, तो दो बनाओ ना, इसका दूसरा बनाएंगे तो ना, इसका दूसरा दूसरा बनाएंगे कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, ये मैंने बनाई खिड़कियां, ये क्या है, खिड़कियां, और इनमें से मैंने कितनी सी खिड़कियां हैं, तो क्या नाम दे दिया, दरवाजे। अब बताओ क्या ऐसा चित्र है, खिड़कियों में दरवाजे हैं, ये ले, एक खिड़की आई है दरवाजे, एक खिड़की आई है दरवाजे, बना है, तो आपका सही है। कुछ कुछ वाले भी थोड़ा सा, कभी कभी एक और आता है कि जैसे यही चित्र है, मान लो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, और कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है। मान लो ये आ गया नया, अब यहाँ मैं नया लेता हूँ, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो बना दिया। अब अगला कथन आ गया कि कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है, दरवाजा नहीं है तो कोई बात नहीं, दीवार को अलग ना, दीवार एक भी रहेगी। कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है, नहीं वाला है तो उसको अलग से देना है, अलग से बनाते रहते हैं, वो फिर बन जाए। बना लेना कि क्या कुछ खिड़कियां दीवार हैं, बताओ है क्या, नहीं है। क्या कुछ दीवारें दरवाजे हैं, नहीं है। क्या कोई भी खिड़कियां दीवार नहीं है, ये नहीं है, ये सही है। हाँ सर, कोई भी खिड़कियां दीवार नहीं है, क्योंकि वो अलग है, ये एक क्लियर है, या तो हो गया फिर। अब ताबलो थोड़ा सा प्रश्न आता है और 110% आएगा आकृति करेंगे, कौन सा, आकृति करना। आकृति कैसे करने गिनेंगे आप, क्योंकि सबसे फेमस है कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज में कैसे गिनेंगे आकृति गणना में, जैसे ये त्रिभुज है, ये इसको मैंने काट दिया। अब आपसे पूछेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो बच्चा क्या कोपरा लगाएगा, एक और दो, एक और पे ये, लेकिन दो नहीं, इसमें क्या है, क्योंकि एक दो और एक पूरा। अब यहाँ तक तो मामला ठीक ठाक है, क्योंकि मैं ये इतनी सारी लाइन मार दूंगा तो कितनी लाइन हमारी बने, बताओ, किस किसने देखा हमने लाइन मारी है, खींची है लाइन, मारी थोड़ी है, मारना तो मतलब खींचना होता है, ये लाइन बने, तो कितनी लाइन खींचती बताओ, एक दो तीन लाइन खींची। अब बताओ कितने, कैसे गिने, कुछ नहीं है, देखो इसमें संख्या डालो, एक दो तीन चार, जोड़ दो, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, और इसको जोड़ दो, चार तीन सात, सात और दो और एक से अब यदि इसको पूरा काट दूं तो क्योंकि इसको दो बार करके दो से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 2 बराबर 20। अब मैं यदि इसको आधा काट दूं तो, अब आप जो आधा काटा है उसको लो, इसको एक और दो, एक प्लस 2 बराबर 3, और जोड़ दो उसमें, क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि सीधा सीधा आए तब तो ऐसे, लेकिन सीधा सीधा मेरे को नहीं लग रहा वो दे देगा, पेपर बनाने वाला बड़ा खड़ूस आपको मेरे को पता है, मैं बनाता हूँ पेपर, इसलिए मुझे पता है पेपर कैसे, पेपर वाला बनाएगा टाबलो, एक लाइन यू मारेगा, एक लाइन ये,
दीजिए, एक लाइन को मारेगा, एक लाइन ऐसे ऐसे देगा। लगभग उसके फिक्स है ये 3-4 प्रकार के टेक्निक है। एक को मारेगा, दो और एक कितने ऐसे ही करें। इसका वैसे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको हम करके देखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अच्छा हुए ना। ये मेरा मेरा फॉर्मूला है 99 आता है। यदि सब जगह आपके त्रिभुज बन रहे हैं, सब जगह क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसको अंतिम संख्या को थोड़ा 2 से कर देना है, प्लस देना है, 12 है, अब 13 से लगभग 13 तो निकालेंगे। जैसे ये इसका वास्तविक फॉर्मूला है 1 अंक का त्रिभुज, 2 अंक का त्रिभुज, 3 अंक का त्रिभुज, 4 अंक का त्रिभुज, 5 अंक का त्रिभुज और 6 अंक का त्रिभुज। ऐसे करके तो कैसे निकालेंगे? देखो अब इसको हल करते हैं कि 1 अंक के त्रिभुज, 1 अंक के त्रिभुज में बराबर 6। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई। ठीक, अब वैसे 2 अंक के त्रिभुज, यानी 2 अंकों को मिलाओ तो आपके त्रिभुज बनेंगे। चलो 2 और 3 से मिला दिया, क्या हो गया? एक त्रिभुज मिल गया। लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 को 3 को मिलाया तो 1 हो गया। 3 को 4 को मिलाओ, लेकिन त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं, चतुर्भुज बन गया है ना। 4 1 2 3 4। फिर इसको आ जाओ, आगे आगे बढ़ते जाना है। 4 और 5 को मिलाया तो बन गया, बन गया। तो हमें लिखेंगे सर 4 और 5 को मिलाया तो 1 बन गया। फिर 6 और 5 को मिलाओ बना क्या? नहीं, बन गया। फिर 6 और 1 को मिलाओ बन गया क्या? बन गया 4। 6 और 1 को मिलाया तो 1। फिर 1 और 2 को बनाओ, बना क्या? नहीं बना। क्या बन गया? अब बताओ 2 अंक वाले कितने त्रिभुज बन गए? 3। ये लिखिए मैंने। अब 3 अंक वाले त्रिभुज गिनो, 3 संख्याओं को मिलाओ। 3 अंक वाले ऐसा नहीं कि इस दिन का कितना त्रिभुज है, ये तो ले लिया अपन ने। ये 3 अंक खुद है। मेरा कहने का मतलब है 1 2 3 3 अंकों को एक साथ में ले लो, फिर बनाओ। 2 3 4 एक हो गया। 2 3 4 इसी ऐसे ही गिनना राशि पे देख क्यों रहे हो? अरे इसलिए रहे हैं कि दोबारा बन जाता तो बनेगा नहीं। पहले जो भी त्रिभुज बनेगा इधर पहले करेंगे, पहले तो नहीं बन गया है। पहले 2 3 4 एक बन गया। 3 4 5 का देखो, 3 4 5 घड़ी समय खुलता ना, ऐसे चक्कर क्यों काटो। 3 4 5 का बन गया। 3 4 और 5 का बन गया। 4 5 6 का बन गया। देखो ये जो कसूर हो रहे हैं सबके बाद क्या दो बना सकते, एक लाइन 2 लाइन के अंदर आ गई, अंदर वाली लाइन अपन मानेंगे नहीं। तो 4 5 6 का बन गया। 4 5 और 6 का एक बना। फिर 5 6 1 का एक बन गया। 5 6 1 का एक बन गया। फिर 1 2 3 का बन गया। 1 2 और 3 ना। 1 2 3 का 1 2 3 का। अब देख लो पीछे 1 2 3 यहाँ तो नहीं गया है, इसलिए काम में आएगा। 1 2 3 पहले दिख रहा नहीं, दिख रहा भाई, इसमें बंदे देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 1 2 3 यदि घर बना है ना तो एक उसका उल्टा भी बनेगा। देखो 1 2 6 ये तो 6 बन गया। अब इतनी बात को संख्या लिख दोगे तो आपकी गड़बड़ हुई इसलिए 1 2 6 1 2 और 6 तब ये इसलिए लिखा है कितने लोग हैं? 1 2 6 पहले तो नहीं है। देखो 6 और 1 तो है, 6 और 1 तो है, लेकिन इसमें कहीं भी 6 के सामने 6 के सामने 2 नहीं है, इसलिए 1 बनेगा। एक इधर बन गया, एक वैसे देखो एक ये बना था,
इस साइड में बनेगा 3 4 5 का, तो एक इस साइड में बनेगा, ये इसका उल्टा। एक ये बनेगा ऊपर से नीचे ये वाला, एक इसके उल्टा। हमेशा एक साइड से निकल गया तो आपके खोपड़े में होना चाहिए इसके ऊपर भी एक और बने। ठीक है, ये कितने हो गए गेम के? अब 4 4 की गिनो कितने होंगे? 4 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 नहीं बनेगा, ये 4 4 के एक भी नहीं बनेगा, इसमें गिन रह नहीं। 5 5 का 5 का भी नहीं है, और 6 का एक बनेगा। 6 का एक बनेगा, मतलब 5 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है ये, और 6 का बनेगा 1 1 2 3 4 5 और 6 का 1। ये कितने बन गए थे? 1 2 3 4 5 6, ये दो सामो 6, और इसके 1 जोड़ दो सब कितने में? 6 6 12 13 14 15 हो रहे थे, तो इसमें फिर जो संख्या आ गई आपकी 16। मैंने क्या कहा था? 7 12 1 13, 13 से कम तो करनी नहीं है। ये लॉजिक कब काम में आएगा? मान लो आपके पास इसमें कितने त्रिभुज हैं, ए बी सी और डी, किसने दे दिया? एक तो देखो ये देगा, वो 10 नहीं देगा, एक तो 6 ही देगा, 1 2 3 4 5 6, कोई बस इतने दिमाग लगाएंगे, जो बढ़ के नहीं देंगे वो एक थोड़ा ज्यादा लगाएगा कि 6 तो ये और एक पूरा 7 है, एक तो ये दे देंगे, फिर थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, एक इधर एक इधर एक ये, वो क्या कर देगा? 6 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11, वो 11 तक पहुंच सकता है? और एक अपना आ गया 16। अब यहाँ आपको सुविधा हुई कि नहीं हुई? मैंने क्या कहा? 6 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 13 से कम तो नहीं करना है, तो आप क्या कर देंगे? 13 से कम हटा दो, सीधा आंसर क्या आ जाएगा? बाकी इसी तरह से ये 2 सवाल आप करना है, और दोनों सवालों के कमेंट में वो देखेंगे। ये हो गया आपका करना। एक और एक ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ऐसा है, सारे चित्र नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही बनाऊंगा। यदि कभी कभी आपको ऐसा दे दिया, ये, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? इस लाइन में पूरे में गिनेंगे कितने हैं? सब गिनो, 1 2 ही है, तो 3 वाले गिनेंगे। ये तो गिन के निकालो, छोटा है, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, पता रह जाएगा वो तो। है ना? अब इसमें छोट ज्यादा हो गए ना, ऐसा आप तो इधर देख लेना, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यानी इस एक रेखा पे कितने बने हैं? 3, तो इसके फिक्स हैं। 3 में क्या बनेंगे? 13, 4 में 27 और 5 में 48, ये फिक्स कर दो। 3 में 13, 4 में 27 और 5 में 48, कैसे आ रही है? ये भी क्या है? फिक्स है, ये कर देना आपको। अब बच गए अपने 2 सवाल और, ये रख लेना है ना ऐसे, ये कोने कोने पे गिनने हैं। 3 आए तो 13, 4 आए तो 27 और 5 आए तो 48, ये फिक्स है। अब अपने 2 बच गए, एक तो वर्ग और एक आया। जैसे कि ये दे दिया वर्ग, इसमें कितने वर्ग है? ठीक है, तो इसके आधे और खड़े देखो कितने हैं। यदि ये और ये समान है तो हम एक सूत्र लगाएंगे, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग और 2, और इसका क्या कर देंगे? प्लस। तो देखो 1 का
एक, दो का 4, इसका आंसर आ जाएगा 5। जैसे ये बोले, अब आप करना बताना मेरे को फिर कितने बताओ कितने आएगी। मैं उधर भी, हाँ भाई ऑपरेटर महोदय, इतना चल रहा मामला, टाइम देखना कितना क्या हो गया है 50। ओके, तो उसके बाद में नाश्ता वास्ता करवा देते हैं बच्चों को, उनकी क्लास हो गई है। समोसे खाओगे तो चोरी है, समोसे वो नहीं है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, हाँ तो आलू वाला समोसा रहेगा। देखो पहले देखो, 1 2 3 इधर और 1 2 3 दाएं और बाएं क्या सेम है? सेम है तो कौन सा नियम लगा देंगे? कौन सा लगाओगे? अरे बोलो, हाँ स्क्वायर करके। तो देखो 1 साइड स्क्वायर प्लस 2 साइड स्क्वायर प्लस 3 का 1 साइड स्क्वायर 1 2 का 4 3 का 2 और कितना हो गए? 14 नहीं 14 है। 4 बार क्या दिया तुमको? 14 है। ठीक है, कर दोगे ना? यदि दाएं और बाएं के आड़ी लाइन में खड़ी लाइन में वर्गों की संख्या सेम है तो हम वर्गमूल लगा करके इसका अंतर वो निकाल। अब रह गया आपका एक आयत, जैसे कि ये है, ये रहा आपका आयत में भी सेम वैसे ही है ना, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। यदि आयत में ऐसा है तो हम इसकी कर देंगे क्यूब, तो की क्यूब, एक की क्यूब 1 और 2 की क्यूब 8, इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लगभग आधे टॉपिक में हो गए हैं। थोड़ा सा खाने वाने का ब्रेक है, उसके बाद